बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड में दोपहर बाद मौसम ने करवट बदली और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई। वहीं केदारनाथ और यमुनोत्री धाम में बर्फबारी हुई है। यही यमुनोत्री घाट में समेत निचले इलाकों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई है। वहीं बर्फबारी के बाद धामों में ठंड बढ़ गई है। बताते चले कि मौसम विभाग ने प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में अगले 4 दिनों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार जताए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 30 अप्रैल उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के कुछ स्थानों और शेष जनपदों में भी कहीं कहीं बहुत हल्की से बारिश के साथ ही बर्फबारी की संभावना है। तो केदारनाथ और यमुनोत्री धाम में बर्फबारी हुई है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि बर्फबारी हुई है वहां पर यमुना घाटी समेत निचले इलाकों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई है। वहीं बर्फबारी के बाद धामों में ठंड बढ़ गई है। बताते चले कि मौसम विभाग ने प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में अगले 4 दिनों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार भी जताए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 30 अप्रैल तक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के कुछ स्थानों और शेष जनपदों में भी कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भारी सुरक्षा के बीच देर शाम मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी पहुंचे, जहां मसूरी अकादमी के डायरेक्टर श्रीनिवास ने उनका स्वागत किया। वहीं अजीत डोभाल के दौरे पर लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के दौरे को लेकर सभी उच्च अधिकारियों ने मसूरी में डेरा डाल रखा था। वहीं लाल बहादुर शास्त्री के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। सूत्रों के मुताबिक अजीत डोभाल 1 दिवसीय कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे और सुरक्षा के मद्देनजर सलाहकार अजीत डोभाल के दौरे पर गोपनीय भी रखी गई है। तो 1 दिवसीय मसूरी दौरे पर हैं अजीत डोभाल। बताते चले कि सुरक्षा के बीच देर शाम मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी पहुंचे, जहां मसूरी अकादमी के डायरेक्टर श्रीनिवास ने उनका स्वागत किया। वहीं अजीत डोभाल के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के दौरे को लेकर सभी उच्च अधिकारियों ने मसूरी में डेरा डाल रखा था। वहीं लाल बहादुर शास्त्री के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। सूत्रों के मुताबिक अजीत डोभाल 1 दिवसीय कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे और सुरक्षा के मद्देनजर सलाहकार अजीत डोभाल के दौरे को गोपनीय भी रखा गया है। तीर्थ नगरी हरिद्वार की हर की पौड़ी पर गंगा समाप्ति के मौके पर श्रद्धालु सुबह से मां गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य का लाभ ले रहे हैं। वहीं वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की समत्वी तिथि में गंगा सप्तमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। मान्यता के मुताबिक गंगा सप्तमी के पावन अवसर पर गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। मां गंगा निरोगी काया का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। गंगा सप्तमी के दिन गाय के सामने घी का दीपक जलाकर मां गंगा का स्मरण करें। गंगा सप्तमी के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन किया गया दान कई जन्मों के पुण्य के रूप में प्राप्त होता है। तो गंगा सप्तमी पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। बताते चले कि हर की पौड़ी पर गंगा सप्तमी के मौके पर श्रद्धालु सुबह से मां गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य का लाभ ले रहे हैं। वहीं वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी का पावन पर्व मनाया जाता है। मान्यता के मुताबिक गंगा सप्तमी के पावन अवसर पर गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। मां गंगा निरोगी काया का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। गंगा सप्तमी के दिन गाय के सामने घी का दीपक जलाकर मां गंगा का स्मरण करें। मां गंगा सप्तमी के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन किया गया दान कई जन्मों के पुण्य के रूप में प्राप्त होता है। गंगा सप्तमी को हम हरिद्वार गंगा स्नान करने आए हैं और आज के दिन ही गंगा मैया का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में यहाँ हर की पेड़ी पर गंगा स्नान करने आए हैं और इनका बहुत महत्व है। इनसे अनेक पापियों की मुक्ति होती है और मन संतुष्ट भी होता है, आत्मा शांत होती है, जिसके कारण गंगा दशहरा के दिन
हम स्नान करने यहाँ पर आए हैं और सभी भक्त जो भी आए हैं माँ गंगा उनकी मनोकामना पूर्ण करें। आज गंगा सप्तमी है और मैं स्पेशली गंगा हरिद्वार स्नान करने के लिए परिवार सहित अपने बांध बंधुओं सहित आया हूँ और आज माँ गंगा में स्नान करके पूर्ण को कमाना चाहता हूँ। गंगा सप्तमी पर हरिद्वार गंगा स्नान करने आए। चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए अब सीसीटीवी भी कर नजर रखी जा रही है। जिलाधिकारी अभिषेक रहुला के निर्देश पर गंगोत्री धाम में 12 ऑनलाइन सीसीटीवी कैमरे संचालित किए गए हैं, जिसकी लाइव निगरानी चारधाम यात्रा कंट्रोल रूम उत्तरकाशी से की जा रही है। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि चारधाम यात्रा को सफलतापूर्वक संचालन के लिए गंगोत्री धाम में स्नान घाटों, मंदिर परिसर, बाजार, पार्किंग स्थल आदि स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। साथ ही 6 अतिरिक्त कैमरे प्रमुख स्थानों नगुड़, बैरियर, धरासू, बैंड, हीना पंजीकरण केंद्र में लगाए गए। उधर यमुनोत्री धाम में पहले से ही 9 सीसीटीवी कैमरे संचालित है, जबकि यात्रा के सुव्यवस्थित संचालन को लेकर दोबारा खरीदी स्नान चट्टी, पॉलीगार्ड, जिला पंचायत, बैरियर, डंडी कंडी रजिस्ट्रेशन केंद्र, पुलिस चौकी, जानकी चट्टी, यमुनोत्री पैदल मार्ग, वाहन पार्किंग, जानकी चट्टी आदि स्थानों पर 12 कैमरे और लगाए गए हैं। बताते चले कि सीसीटीवी कैमरे स्थापित होने से पुलिस को भीड़ नियंत्रण के साथ ही जाम की स्थिति से निपटने और सुरक्षा की दृष्टिगत भी मदद मिलेगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने ज्योतिष गणना से प्रशासन को चारधाम यात्रा को लेकर सचेत किया है। ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान रखने वाले अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने मौसम में आ रहे औचक बदलाव को ग्रह की चाल बताई है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि 20 अप्रैल सूर्य ग्रहण को लेकर चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर तक 2023 चारधाम यात्रा के लिए सरकार को विशेष सावधानी रखने के लिए बोला गया है। उन्होंने बताया कि इन ग्रहों की चाल से प्राकृतिक आपदा, युद्ध, भूखमरी जैसी समस्या विश्व भर में देखने को मिलती है। इसलिए इस बार सरकार को चारधाम पर विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी और व्यवस्था पूरी रखनी होगी, और ताकि कोई भी प्राकृतिक आपदा से पहले प्रशासन तैयार रहे। तो चारधाम यात्रा पर अखाड़ा परिषद ने चिंता जताई है। दरअसल मौसम को लेकर सरकार को सचेत भी किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने ज्योतिष गणना से प्रशासन को चारधाम यात्रा को लेकर सचेत किया। ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान रखने वाले अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने मौसम में आ रहे औचक बदलाव को ग्रह की चाल बताई है। 20 अप्रैल सूर्य ग्रहण को लेकर चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर तक 2023 चारधाम यात्रा के लिए सरकार को विशेष सावधानी रखने के लिए बोला है। 22 तारीख से जब से बृहस्पति का मेष राशि में प्रवेश हुआ है और बृहस्पति चूंकि अस्त है, सूर्य वहाँ पहले से ही विद्यमान है, तो 14 तारीख को सूर्य का प्रवेश हुआ है और वहाँ काफ़ी समय से राहु ग्रह का संचालन चल रहा है। तो जब भी सूर्य और राहु इकट्ठा होते हैं तो ग्रहण लगता है। तो अभी अमावस्या को ग्रहण बीता है और वापस पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण आ रहा है। तो जब 2 ग्रहण एक साथ में आते हैं तो विश्व में अनौखी ऐसी घटनाएँ घटती हैं जो पर्यावरण से लेकर और सामाजिक विद्वेष फैलता है, जनहानि होती है, युद्ध की संभावनाएं रहती हैं। तो हमारे यहाँ जो देवभूमि में अभी चारधाम यात्रा का एक प्रारंभ काल हुआ है, तो इसमें मौसम का जो चक्र है वो दिख रहा है कि इस समय पे बहुत बर्फबारी हो रही है। तो शासन को, जो प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर भी सचेत रहना आवश्यक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कालगणना के आधार पर मनुष्य कुछ नहीं कर पाता। जिस घटना को घटना है वो घटना ही है। और इसमें भी खास करके मंगल का जो ट्रांजेक्शन आ रहा है 10 मई से लेकर के, मंगल नीच राशि में जा रहे हैं कर्क में। कर्क का घर जो है वो चंद्रमा का माना गया है और वो लगभग 30 जून तक रहेंगे। तो ये समय विशेषकर सावधानी बरतने का है। ये कल ही उत्तर प्रदेश के समाचारों में देखा है कि अम्बेडकर नगर आदि कुछ जिलों में ओलावृष्टि हुई है, जबकि ये वैशाख और जेठ का महीना पूरा गर्मी का होना चाहिए। तो ये मौसम का जो चक्र है। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के कामकाज से नाखुश साधु संतों ने अब हरिद्वार लोकसभा चुनाव में संत को टिकट देने की मांग शुरू कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे भारत साधु समाज और हिंदू रक्षा सेना से जुड़े संतों ने कहा
कि हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र है और तीर्थ क्षेत्र की मर्यादा बने रहने के लिए संत को ही यहाँ का लोकसभा प्रतिनिधि होना चाहिए। इसलिए वे सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध करते हैं कि सभी दल किसी संत को ही चुनाव मैदान में उतारे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे साधु संतों ने ये भी चेतावनी दी कि अगर राजनीतिक दल संत को टिकट नहीं देते हैं तो सभी संत मिलकर अपने किसी कैंडिडेट को चुनकर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। वहीं आपको बताते चले कि साधु संत लंबे समय से किसी संत को लोकसभा टिकट देने की मांग कर रहे थे, लेकिन अब ये मांग खुलकर सामने आई है। तो साधु संतों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बताते चले कि सांसद रमेश पोखरियाल के काम से नाखुश दिखे संत, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि दरअसल लोकसभा चुनाव में संत को टिकट देने की मांग शुरू कर दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे भारत साधु समाज और हिंदू रक्षा सेना से जुड़े संतों ने कहा कि हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र है और तीर्थ क्षेत्र की मर्यादा बने रहने के लिए संत को ही यहाँ का लोकसभा प्रतिनिधि होना चाहिए। इसलिए वे सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध करते हैं कि सभी दल किसी संत को ही चुनाव मैदान में उतारे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे साधु संतों ने ये भी चेतावनी दी कि अगर राजनीतिक दल संत को टिकट नहीं देते तो सभी संत मिलकर अपने किसी कैंडिडेट को चुनकर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। वहीं आपको बताते चले कि साधु लंबे समय से चल रहे कि संत को लोकसभा टिकट देने की मांग कर रहे थे, लेकिन अब ये मांग खुलकर सामने आ गई है। हरिद्वार देवभूमि का द्वार है, तो यहाँ पर जो सांसद हो, कोई भी संत हो, चुनाव आने वाले हैं, सभी पार्टियों से हम आग्रह करते हैं कि वो यहाँ कम से कम हरिद्वार सीट से किसी भी सांसद को उतारें तो वो केवल साधु हो, क्योंकि संत न होने के कारण से हम पिछले दिनों में हरिद्वार की दुर्दशा देख चुके हैं। यहाँ जिहादी बढ़ रहे हैं, यहाँ मांस मदिरा का व्यापार बढ़ रहा है और यहाँ पर देशद्रोही और समाजद्रोही गतिविधियाँ बढ़ गई हैं। फिर संत समाज अपना एक कैंडिडेट इंडिपेंडेंट उतारेंगे, अभी समय है। इसीलिए हमने सभी पार्टियों को आग्रह किया है कि सभी पार्टियां, चाहे कोई भी दल हो, वो संसद को के रूप में संत को उतारे। और अगर उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने सोचा कि केवल हम वोट लेंगे, अपना मनमानी करेंगे, तो फिर सभी संत सामूहिक रूप से बैठेंगे और कोई अपना प्रत्याशी तय करेंगे। हरिद्वार। तो वहीं जोशीमठ में आई आपदा को लेकर केंद्र सरकार की टीम ने अपना सर्वे पूरा कर लिया। इसी सर्वे के आधार पर राज्य सरकार को केंद्र से मिलेगी। और सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत सिन्हा ने बताया कि बद्रीनाथ की यात्रा शुरू हो रही है और यात्रा के प्रमुख पांडव जोशीमठ में अब हालात सामान्य है। प्रशासन ने प्रभावित लोगों के सामने दोनों विकल्प रखे हैं, जिसमें प्री फैब्रिकेट मकान और मुआवजा देने ही शामिल होगा। साथ ही यात्रा में आपात स्थिति के मद्देनजर भी एक टीम का गठन किया गया है, जो इस पूरे हालात पर नजर रखेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय टीम जल्द ही अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी। तो जोशीमठ आपदा पर सर्वे पूरा हो गया। केंद्र सरकार की टीम ने ये सर्वे करवाया है। साथ ही साथ आपको बताते चले, इसी सर्वे के आधार पर राज्य सरकार को केंद्र से मिलेगी। और सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत सिन्हा ने बताया कि बद्रीनाथ की यात्रा शुरू हो रही है और यात्रा के प्रमुख पड़ाव जोशीमठ में अब हालात सामान्य है। प्रशासन ने प्रभावित लोगों के सामने दोनों विकल्प रखे, जिसमें भी प्री फैब्रिकेट मकान और मुआवजा देना ही शामिल है। साथ ही यात्रा में आपात स्थिति के मद्देनजर एक टीम का गठन किया गया है, जो इस पूरे हालात पर नजर रखेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय टीम जल्द ही अपना रिपोर्ट सौंपेगी। टीम और एक ज्वाइंट टीम थी, इसमें भारत सरकार, एनडीएमए के लोग थे और हमारे उत्तराखंड के भी टीम थी। और जो ज्वाइंट टीम ने पूरे जोशीमठ का निरीक्षण किया है। ये पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट है, जिसमें कि किस तरह से लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए और क्या वहाँ स्टेबलाइजेशन के लिए कार्य किया जाए, इस संबंध में एक असेसमेंट करके गई है। वो टीम अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपेगी, उसके बाद उसमें अग्रतर कार्रवाई होगी। टीम और एक ज्वाइंट टीम थी, इसमें भारत सरकार, एनडीएमए के लोग थे और हमारे उत्तराखंड के भी टीम थी। और जो ज्वाइंट टीम ने पूरे जोशीमठ का निरीक्षण किया है। ये पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट है, जिसमें कि किस तरह से लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए और क्या वहाँ स्टेबलाइजेशन के लिए कार्य किया जाए, इस संबंध में एक असेसमेंट करके गई है। वो टीम अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपेगी, उसके बाद अल्मोड़ा में जिलाधिकारी ने आज नगर के भैंसोड़ा फार्मा का औचक निरीक्षण किया और जिलाधिकारी ने वहां की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। उन्होंने चारा विकास के अधिकारी और कर्मचारी को निर्देश दिया, कहा कि चारे के साथ और अन्य विकास कार्यों को भी बनाया जाए।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नगर से लगे फार्म में अभी अनेक गतिविधियां करना बाकी है, इसके लिए जल्द कार्रवाई कर उसको एक आदर्श फार्म बनाया जाएगा। तो डीएम ने भसोड़ा फार्म का निरीक्षण किया है और चारे के साथ अन्य विकास कार्य का निर्देश भी दिया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि जिलाधिकारी ने वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने चारा विकास के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया, कहा कि चारे के साथ और अन्य विकास कार्यों को भी बनाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नगर से लगे फार्म में अभी अनेक गतिविधियां करना बाकी है, इसके लिए जल्द कार्रवाई कर एक आदर्श फार्म बनाया जाएगा। तो वहीं अगली खबर उत्तराखंड से, जहां अगले 2 से 4 दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार है। केदारनाथ धाम अगले कुछ दिनों में बर्फबारी के अलर्ट सभी जिलों को जारी कर दिया गया है। प्रदेश में अगले 2 से 4 दिन तक मौसम खराब रहने के साथ ही DGIR की ओर से 3 जिलों में एवलांच की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियान ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों के कुछ जिलों में बर्फबारी के चलते एवलांच की स्थिति बन सकती है और ऐसे में यात्रियों और माउंटेनियर को खास सावधानी बरतने की आवश्यकता है और ऐसे क्षेत्रों में ना जाने की सलाह भी दी गई है। देखिए, जो उत्तराखंड के आंतरिक जनपद है, इनमें जो है अगले 4-5 दिनों तक जो है वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है। तो जो बर्फबारी की वजह से जो है खास करके उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि जो एवलांच प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पे कुछ दिक्कतें आ सकें। तो अगर कोई यात्री हैं या माउंटेनियर्स हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो उनको जो है सतर्कता बरतनी चाहिए कि एवलांच प्रोन एरियाज़ में ना जाएँ और ये एक्टिविटी जो है आगे जो है 4-5 दिन तक पहाड़ों में खास करके। देखिए, जो उत्तराखंड के आंतरिक जनपद है, हरिद्वार में पॉड टैक्सी योजना को लेकर व्यापारियों और उत्तराखंड मेट्रो कॉरपोरेशन के बीच हुई वार्ता विफल रही है। वहीं व्यापारियों के साथ ही श्री गंगा सभा के पदाधिकारियों ने पॉड टैक्सी के रूट का बहिष्कार किया है और राज्य सरकार से रूट बदलने की मांग की है। दरअसल राज्य सरकार पॉड टैक्सी चलाने की योजना पर काम कर रही है और इसको लेकर CCR भवन में व्यापारियों और उत्तराखंड मेट्रो कॉरपोरेशन के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई। बैठक में व्यापारी और मेट्रो कॉरपोरेशन के डायरेक्टर पहुंचे, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के ना पहुंचने पर व्यापारियों ने नाराजगी व्यक्त की। साथ ही साथ सभी व्यापारियों और श्री गंगा सभा के पदाधिकारियों ने एक सुर में पॉड टैक्सी के रूट को लेकर विरोध दर्ज कराया। वहीं व्यापारियों ने कहा कि बाजार में पॉड टैक्सी संचालन को लेकर व्यापारियों को तो नुकसान होगा ही, बल्कि यहाँ से गुजरने वाली कुंभ मेले की पेशवाई और अन्य शोभा यात्राएं भी प्रभावित होंगी। ये मैं इसीलिए मैंने कहा कि मुझे एक मीटिंग की औपचारिकता मात्र लग रही है, क्योंकि जब सब स्टेक होल्डर्स को बुला रहे हैं तो लोकल प्रशासन यहाँ निश्चित रूप से होना चाहिए था, जो ये बता सके कि क्या विधिवत रूप से सबको बता सके कि क्या उनके संज्ञान में विषय थे, क्या उनसे कोई कागजी कार्रवाई, पत्राचार किया गया, नहीं किया गया, क्या किया, इस विषय को अच्छे से अवगत करा सकते हैं। हरिद्वार के सभी जिम्मेदार लोगों को, साधु संतों को, अखाड़ों को लेते हुए शीघ्र हम एक अच्छा सा प्रस्ताव बनाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का कार्य। अभी चूंकि हमें अपने क्रेडेंशियल यहाँ डेवलप करना है, हमने उनको ये बताया कि कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। 12 से 18 मीटर चौड़ी रोड है, मतलब आप 18 मीटर चौड़ी में तो 54 फीट की रोड हो गई, और अगर राइट ऑफ वे मास्टर प्लान का देखें तो और भी ज़्यादा है। तो उसमें 2 फीट के पियर से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। और वो उन्होंने ये भी कहा कि हमारा परियोजना का कोई विरोध नहीं है, केवल एक रूट का विरोध है। तो रूट में क्या चाहते हैं वो व्यक्तिगत रूप से चाहते होंगे, लेकिन हमारा क्या एक टेक्निकल स्टडी से जो आउटकम आया है वो चीज़ हमने उनको प्रेजेंट किया। उन्होंने वो क्या चाहते हैं उन्होंने ये भी नहीं बताया। हमने इस योजना का आज इस बैठक का हमने बहिष्कार करा है, हमने बहिष्कार कर दिया। ये लागू नहीं होने देंगे। DPR जो बनी, व्यापारियों को नहीं साथ में रखा गया, और कोई भी विभाग का अधिकारी, आज जिला मजिस्ट्रेट यहाँ पे कोई PWD से, कोई नगर निगम से, कोई विभाग से कोई अधिकारी नहीं है। यहाँ पे एक लिपापोती हुई है, हमने उसका विरोध करा है बैठक का। हम इसका समर्थन नहीं करते और समर्थन करते हैं जो इसका विरोध है, हमारा रूट का विरोध है। रूट का विरोध हमेशा रहेगा हमारा अपर रोड पे। ये हम नहीं आने देंगे पोर्टकार, अपने व्यापारियों को बर्बाद नहीं होने देंगे। चूँकि हरिद्वार के पूरे व्यापारी प्रशासन से और शासन से कह चुके हैं
ये जो दिक्कत आ रही है हमारा, ये बार बार ये फैलाया जा रहा है कि व्यापारी वो पोर्ट टैक्सी का विरोध कर रहा है। मैं आप बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ, पोर्ट टैक्सी का कोई भी हरिद्वार का व्यापारी विरोध नहीं कर रहा है, केवल उस रूट का विरोध कर रहे हैं जो ये हर की पौड़ी तक ले जाने वाले हैं। उस रूट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमारी यहाँ पर साधु संत रहते हैं, शाहियाँ निकलती हैं जो प्रताप